नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बीजेपी ने पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बहरामपुर से सांसद और निवर्तमान लोकसभा में कांग्रेस के नेता रहे अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट इसलिए काटा क्योंकि उनका गांधी परिवार से संबंध है। अब कांग्रेस की ओर से वरुण गांधी को पार्टी में शामिल होने का न्योता मिला है। अधीर रंजन चौधरी ने आश्वासन दिया है कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी मिलेगा। ऐसे में इस कयास को हवा मिल रही है कि क्या कांग्रेस अमेठी सीट से वरुण गांधी को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति बना रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस अभी भी असमंजस की स्थिति में है। हाल ये है कि यूपी की 80 सीटों में महज 17 सीट पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस सभी 17 सीटों पर भी प्रत्याशियों का फैसला नहीं कर पा रही है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अनिल गोयल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका बहुत स्वागत है। रोहन सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। ठीक है अनिल जी, जवाब दीजिए। कह रहे गरीबों की, मजलूमों की, मजदूरों की, महिलाओं की, किसानों की आवाज उठाने वाले आप लोगों को हजम नहीं हो रहे, इसलिए आपने पीलीभीत से उन्हें एक बार फिर से टिकट नहीं दी। गांधी सरनेम से आप लोगों को दिक्कत है क्या? नेहा जी, हमें गांधी सरनेम से दिक्कत नहीं है, और गांधी सरनेम से दिक्कत होती तो इससे पहले हम टिकट दे करके इनको इलेक्शन नहीं लड़ाते। वरुण जी को इससे पहले टिकट दिया है, प्रियंका जी को इससे पहले टिकट दिया है। प्रियंका जी हमारी मंत्री रही हैं, प्रियंका जी को इस बार हमने टिकट दिया है। मेनका गांधी वो आज भी, मेनका जी हमारी माननीय सदस्य हैं। एक बात, दूसरा, इन्हें गांधी परिवार से इतना प्यार होता, वरुण गांधी से इतना प्यार होता तो घर से बेइज्जत करके इन्होंने ही निकाला है। सोनिया गांधी ने ही इनको, मेनका गांधी को घर से बेइज्जत करके निकाला है। संजय गांधी इससे पहले भी गांधी परिवार से थे, लेकिन कब इन्होंने संजय गांधी को स्वीकार करा? जब इनके पास सत्ता थी, जब सत्ता का नशा था, तो इनको कोई याद नहीं आ रहा था। आज इनको कोई घास नहीं डाल रहा है, आज इनकी डूबती हुई नाव है। आज इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, इनके कैंडिडेट मैदान छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। खुद खड़गे से लेकर के जितने भी सीनियर नेता सबने ही चुनाव लड़ने की मना कर दिए। और अगर यूपी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखो, जो भी सीनियर नेता है, जो वरिष्ठ नेता, सबने मना कर दिया। सबको पूरी तरीके से हार दिखाई दे रही है। तो ये राहुल संजय गांधी पर डोरे डालने की कोशिश करें। क्या संजय गांधी ने इनको आने की हाँ भरी है? क्या संजय गांधी ने इनको निमंत्रण दिया है? इससे बड़ा वो नहीं हो सकता कि ये दूसरे की पार्टी तोड़ने के लिए किस हद तक जाते हैं, दूसरे कार्यकर्ताओं को तोड़ने के लिए किस हद तक जाते हैं। कल तक वरुण गांधी इनके लिए अछूत था। कल तक वरुण गांधी इनके लिए परहेज था इनसे। कल तक वरुण गांधी सांप्रदायिक भाषा बोलता था। कल तक वरुण गांधी हर तरीके से गलत था, और आज वरुण गांधी को प्यार उभर रहा है। ये इनकी दोगली नीति है। नहीं तो काटा क्यों गया, टिकट क्यों काटा गया, तो बताइए। देखो नेहा जी, आपको बड़ा स्पष्ट है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई केंद्रीय मंत्रियों के भी टिकट हमने काटे हैं। हम निश्चित तौर पर आज कई सांसदों को हमने विधायक का भी चुनाव लड़ाया है, कई विधायकों को सांसद का भी चुनाव लड़ाया है। भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव समिति है वो उस सब परिस्थिति के अनुसार फैसला करती है, और फैसला करके जिसको जहां, अब हमने दिल्ली के अंदर 7 में से 6 टिकट काटी है, और 6 टिकट काट के हमने नए उम्मीदवार उतारे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी में एक स्पष्ट संदेश है, यहाँ कोई सत्ता प्राप्ति के लिए कोई इलेक्शन नहीं। ये तो कह रहे हैं ना कि अगर गरीबों की आवाज उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं होता, मजदूरों की आवाज उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को खल जाता है, किसानों की आवाज उठाते हैं तो आपको तकलीफ होने लगती है। ना उठाएं क्या? नेहा जी, ऐसा कहीं नहीं है। कहीं से कहीं तक भी किसी बयान पर तकलीफ का विषय नहीं है। ये तो तकलीफ नहीं, कई चीजें तो ऐसे सामने आई ना, जब वो सरकार के विरोध में दिखाई दिए, मौजूदा सरकार के विरोध में उन्होंने आपत्ति जताई, कई चीजों को लेकर आपत्ति जताई, किसान आंदोलन को लेकर भी उन्होंने आपत्ति जताई थी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तब से ही कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो खल रहे थे आप लोगों को, और इस बार तो उन्होंने नामांकन पत्र वगैरह भी खरीद लिया था, लेकिन आप लोगों ने टिकट ही नहीं दिया। नेहा जी, किसी भी चीज पर विचार का मतभेद होना वो एक अलग बात है, लेकिन किसी को किसी भी तरीके से, हमारे लिए वरुण गांधी हमारे नेता हैं, हम वरुण गांधी हमारे साथ हैं, वरुण गांधी का हम इस्तेमाल करेंगे।
मेनका गांधी जी चुनाव लड़ रही हैं, जो उनकी माताश्री हैं। इनके जो सपने हैं ये इनसे तो ये, और इन्होंने उनको ऑफर करके अधीर रंजन ने निश्चित तौर पर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली और ये दिखा दिया कि कांग्रेस की इतनी पतली हालत है, ठीक है, कि इसको कैंडिडेट नहीं मिल रहे और कैंडिडेट। लेकिन अनिल जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए ये 80 लोकसभा सीटें, यहाँ पे तो ये कहा जा रहा है कि 2 मजबूत युवा लड़के आ रहे हैं चुनावी टक्कर देने के लिए, खासतौर पे उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है कि एक मजबूत टक्कर यहाँ पर मिल पाएगी, क्योंकि गठबंधन है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का? नेहा जी, पहले तो मैं रोहन गुप्ता जी को सुन नहीं पाया ये क्या कह रहे हैं रोहन जी, लेकिन एक इससे पहले भी ये दोनों लड़कों ने यूपी में चुनाव लड़ा था, दोनों साथ उतरे थे और दोनों ने मुंह खाई थी। इस बार भी दोनों साथ छोड़ दीजिए ना, पहले क्या हुआ था? पहले तो आप भी 2 सीटों पे थे, आज नहीं है ना? अभी कुछ टाइम पहले की बात, कुछ टाइम पहले नहीं, पहले लड़ा था, काफी पहले लड़ा था। बताइए, अब अभी की बात करिए, मौजूदा स्थिति। अभी पहली बात तो ये है कि इन 2 लड़कों जो पहले भी फेल हो चुके हैं, आगे फेल होंगे। यूपी की जनता ने पहले भी स्वीकार नहीं करा था, आगे भी स्वीकार नहीं करेगी, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। उसके पीछे कारण क्या है कि सोनिया गांधी चाहती हैं राहुल गांधी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, और मुलायम सिंह यादव परिवार चाहते हैं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। जनता ये देख रही है कि ये जो सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, वो सिर्फ अपने परिवार को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए करना चाहते हैं। इनको यूपी के विकास से कोई मतलब नहीं है, यूपी की जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है, यूपी की समस्याओं के समाधान से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए ये देश की जनता को गुमराह करके वोट मांगना चाहते हैं। और जब जिस पार्टी की वो स्थिति हो जाती है, उस पार्टी को कोई भी स्वीकार नहीं करता। कोई भी आम आदमी जो समझदार, जनता गुमराह होने वाली नहीं है, जनता बहुत समझदार है और सब समझती है, वक्त आने पर अपने वोट से जवाब भी देती है कि मुझको देश की बागडोर किसके हाथ में देनी है, देश किसके हाथ में सुरक्षित है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये तो आज तक सुरक्षित नहीं था क्या देश? कैसी बात कर रहे हैं आप? देश आजाद हुआ तब से आज तक सुरक्षित नहीं था? 2014 से के बाद से सुरक्षित हो गया? हाँ, नया सुरक्षित था, इतना सुरक्षित था कि हमको रोज अखबारों में पढ़ने को मिलता था कि किसी चीज को हाथ मत लगाएं, बम हो सकता है। सूटकेस को हाथ नहीं लगाएं, खिलौने हाथ नहीं लगाएं, पर्स को हाथ नहीं लगाएं, बम हो सकता था। हर महीने कहीं ना 2 महीने में कहीं ना कहीं कर्फ्यू लगते थे, दंगे होते थे, देश सुरक्षित था। वो सुरक्षा की हालत थी कि जो जगह जगह पर कर्फ्यू लगते थे, मार्शल लॉ लगते थे, धारा 144 लगती थी, दंगे होते थे। ठीक है, मैं बहरहाल बहुत शुक्रिया, माफ कीजिएगा वक्त नहीं दे पाऊंगी अनिल जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।